हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स 101 और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर अंकित श्रीवास्तव। और आज हम लोग एक बहुत अमेजिंग सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। कभी ऐसा सोचा है क्या बेटा कि अभी तो अगर लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मोशन रिलेटेड टू द ग्रेविटी में, तो हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, ये मोशन अंडर द ग्रेविटी था। ये पार्ट हम लोगों ने पढ़ा जब हमारा एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट, और मोशन 1D में हो रहा था। मोशन 1D में हो रहा था। व्हाट इफ मोशन 1D में ना होके 2D में हो गया? मान लो मैंने इस हाथ से इस बॉल को फेंका और ये बॉल कुछ यहां पर चला गया, तो ये देखो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो हो रहा है बेटा। प्रोजेक्टाइल पाथ ऐसे फॉलो हो रहा है, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, और ये अल्टीमेटली यहां पर पहुंचा। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज मैंने जब इसको वेलोसिटी दी तो मैंने कुछ एक एंगल पे वेलोसिटी दी। मैंने बेटा एक एंगल पे वेलोसिटी दी। अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी देता तो ये ऊपर जाती और नीचे आ जाती। अगर मैं हॉरिजॉन्टल देता तो ये हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ती जाती। बट मैंने एक एंगल पे वेलोसिटी दी, आई गेव समथिंग लाइक दिस, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करता है। तो इस पर जरा एक बार डिराइव करते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, और उसके लिए अगर मेरा क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला तो एक होना चाहिए अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा। सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए बेटा, रेंज कितनी आएगी। और थर्ड थिंग क्या होना चाहिए बेटा कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहली चीज बेटा अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं पहले तो ये सिनारियो आप लोगों को समझा दूं। मान लो बेटा ये मेरा सरफेस है, ये बेटा मान लो मेरा सरफेस है, और मैंने क्या किया है यहां से बॉल को ऊपर की तरफ उठा के फेंका है विथ सम वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अब बेटा जब मैंने इसको इस तरह से फेंका ना, तो ये कुछ ऐसे गया होगा और अल्टीमेटली यहां पर गिर गया होगा। ठीक है, यहां पर गिर गया होगा। अब मुन्ना अगर मैं अलग अलग बात करूं तो पहला तो ये देखो बेटा, अगर मैंने u को कुछ इस तरह से फेंका है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। कितना आएगा? u cos थीटा के बराबर आएगा। इसका एक कंपोनेंट बेटा इधर आएगा। कितना आएगा? u sin थीटा के बराबर आएगा। क्या आएगा? क्या इतना? अरे क्या समझ में आता है? अपन को 2D नहीं आता, अपन को क्या आता है? 1D। तो अपन क्या करेंगे? 2D को दो भाग में डिवाइड कर देंगे, 1D और 1D में, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। अब बेटा एक बात बताइए, क्या ये वाला जो पार्ट है इसको मैं रेंज बोल सकता हूं? क्या ये वाला पार्ट है जिसको मैं रेंज बोल सकता हूं? क्या ये वाला पार्ट है जिसको मैं मैक्सिमम हाइट बोल सकता हूं? क्या बेटा, क्या ये वाला जो पार्ट है क्या इसको मैं मैक्सिमम हाइट बोल सकता हूं? तो सारे टर्म्स मैंने तुम लोगों को समझा दिए। अब बात क्या मैंने बोला, मेरे को 2D सॉल्व करने नहीं आता, मेरे को क्या आता है? 1D सॉल्व करने। 1D कैसे सॉल्व करूंगा? मैंने कोई एक डायरेक्शन उठा लिया। लेट्स अज्यूम मैंने बेटा y डायरेक्शन अभी उठा दिया। केवल और केवल मैं y डायरेक्शन की बात करूंगा, x डायरेक्शन में बेटा कोई बातें नहीं करने वाला हूं। ये देखिए, दिस इज y एंड दिस इज x। ठीक है, अब बेटा एक बात करो, जब ये भाई साहब यहां से निकले थे और जब ये भाई साहब यहां पर पहुंच गए, क्या y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या बेटा? क्या y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ इंटू AYT स्क्वायर। यही तो लिखोगे बेटा, बोलो यही लिखोगे। और एक बात अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इनकी y डायरेक्शन में तो u sin थीटा हो गई। अगर अपन ने इसको पॉजिटिव ले लिया, अगर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन की वैल्यू -g के बेटा बराबर निकल के आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया 0 के बराबर। तो 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी, और ये क्या आ गया? टी स्क्वायर। तो बेटा आप गौर करोगे तो एक तो टी की वैल्यू यहां पर 0 के बराबर आ गई, और एक टी की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन जी के बराबर निकल के आ गई। तो ये आपके दो समय आए हैं।
इन दो समयों पे बेटा क्या क्या हुआ है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। तो बेटा एक तो t इक्वल्स टू जीरो आएगा, बड़ा लाजमी सी बात है यार, बहुत ही लाजमी सी बात है कि एक तो बेटा t इक्वल्स टू जीरो ही आएगा, और एक ये वाला पॉइंट आएगा, यहां पर कितना टाइम लग रहा है, तो वहां तक लगने वाला टाइम जो हो जाएगा वो 2u sin थीटा अपॉन g के बराबर हो जाएगा। तो अपने को पहली चीज पता चल गई। पहली चीज क्या पता चली बेटा, कि अपने को टोटल टाइम कितना लगेगा यहां से लेके वहां तक बढ़ने का। अब बात करते हैं बेटा रेंज की, बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटा रेंज की। मैं अगर बात करूं तो मुन्ना एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को बात करनी पड़ेगी बेसिकली एक्स डायरेक्शन की। तो बेटा एक बात बताइए, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात कर रहा हूं रेंज की, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस विल बी यू एक्स इंटू टी? बोलो, क्या आर जो होगा वो यू एक्स इंटू टी के बराबर होगा क्या? और टी क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, और यू एक्स क्या यू कॉस थीटा होगा। तो आर की वैल्यू में अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट आई विल से, दिस इज यू कॉस थीटा इंटू टाइम, और टाइम की वैल्यू क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी के बराबर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं रेंज की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी के बराबर, और ये आपकी फाइनल रेंज की वैल्यू निकल के आ गई। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है बेटा सब लोग को? एक अमेजिंग सा रिलेशन और निकल के आता है यहां से, एक अमेजिंग सा रिलेशन और निकल के आता है बेटा। थोड़ी बहुत अगर गणित का उपयोग किया जाए तो आप लोगों को पता होगा कि जो साइन 2 थीटा होता है वही एक्चुअली 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ले लूं तो अपन को मिल जाता है साइन 2 थीटा। तो रेंज की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। रेंज की वैल्यू क्या हो जाती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। अब बेटा अगर एक बात बताओ, मैं तुम लोग से एक बात पूछता हूं, अगर रेंज बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर है, तो अगर मुन्ना मेरा आज मन कर रहा है रेंज को मैक्सिमम कराने का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ये बताइए, मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी कांस्टेंट है तो क्या मेरे पास केवल वेरिएबल साइन थीटा है? तो बेटा क्या मेरे पास साइन थीटा को वैरी करना पड़ेगा? तो क्या साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा? और साइन आपके पास जो है साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू बेटा पॉसिबल है दैट इज 1 व्हेन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 45 डिग्री। तो बेटा जब हम थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर फेंकते हैं किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, 45 तो दोनों तरफ से बराबर ही पड़ेगा, तो इन दैट केस हमारा रेंज क्या होता है मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एक लास्ट चीज बेटा रह जाती है, वो आप यहां से देख सकते हो कि मैंने आपको रेंज बता दिया, मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, लास्ट चीज जो बेटा रह जाती है दैट इज द मैक्सिमम हाइट, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। अब एक बात बताओ बेटा, तुम खुद बताओ, इस जगह पर इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0 के बराबर है, तभी तो ऊपर नहीं जा रही है, तभी तो ऊपर नहीं जा रही है। तो अगर मैं इसी रिलेशन को बेटा अगर यूज करता हूं यहां पर, मान लीजिए v वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a h मैक्स हो गया, ठीक है। इसको एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन लिख देंगे, इसको वेलोसिटी इन y डायरेक्शन लिख देंगे। ये तो बेटा पूरा का पूरा 0 होना है, टॉप पे मैं बात कर रहा हूं बेटा, टॉप पे ये 0 होना है। ये क्या हो गया बेटा, u sin थीटा का स्क्वायर, अरे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, u sin थीटा होता है, u sin थीटा का स्क्वायर इनटू टाइम, अरे भैया सॉरी टाइम तो है नहीं है ना, टाइम तो यहां पर है ही नहीं, ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब देखो बेटा एक बात बताओ, हमको किस डायरेक्शन को ऊपर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो क्या एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा? तो क्या इस प्लस को भी मैं क्या हटा सकता हूं बेटा, और इसके जगह पे मैं लगा सकता हूं माइनस, तो माइनस 2g h मैक्स निकल के आ जाएगा बेटा। और यहां से अगर आप गौर करो तो h मैक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g के बराबर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब ये कहां की वैल्यू है बेटा, ये कहां की वैल्यू है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू है, जहां पर एकदम सेंटर में इसकी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो एक प्रोजेक्टाइल को, मतलब एक बॉल को जब मैंने ऐसे फेंका तो मेरे पास जितने क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन ये था ये इस हाइट से निकला, इसी हाइट पर वापस पहुंचने में समय कितना लगा, मेरे को मिल गया। इसका रेंज क्या होगा, मेरे को मिल गया। इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मेरे को मिल गया। और इसका रेंज अगर मेरे को मैक्सिमाइज कराना, मान लो धोनी को छक्का मार रहे हैं, अब धोनी लंबाई छक्का मारे, ऐसा ही तो चाहते हो ना तुम लोग, तो वो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। इन दैट केस हमारा रेंज जो होगा वो मैक्सिमम के बराबर निकल के आएगा। सो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ी। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और आप लोग को इस माइक्रो कोर्स के माध्यम से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आप लोग इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोस चाहते हो तो हमारा चैनल फिजिक्स 101 को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़ सको, इस चैनल के साथ जुड़ सको और बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आप लोग पा सको। ठीक है, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो नहीं जानते हो, फॉर देम माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम IIT कानपुर। मेरी ऑल इंडिया रैंक वाज 255। वर्कड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर अबाउट 1.5 ईयर एंड टीचिंग फॉर नीट एंड IIT JEE फॉर मोर देन 5+ ईयर। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। क्लास के नोट्स जो होते हैं, क्लास के लिंक्स जो होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को यहीं अवेलेबल मिलते हैं। अगर मैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीस की बात करूं, जहां पर बेसिकली आपकी जो क्लासेस होती हैं वो बहुत ही वेल प्लान्ड वे में होती हैं। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इन दैट केस आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है और साथ में बेटा आप लोगों को डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलती हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं, जो कि आप लोगों के आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हमारे पास 2 प्लान होते हैं, एक आइकॉनिक और एक प्लस। आप इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हो। प्लान लेते वक्त बेटा डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अंकित सर, क्योंकि इस कोड को लगाने से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता है और साथ में ही आप लोगों को मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी के बहुत अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे भी, by just clicking on the link or just writing Ankit Srivastava on the Unacademy app, and then you can follow me. You can also message me if you have any query regarding this session. ठीक है, you can use my code Ankit Sir for taking the subscription. So bye bye guys, see you very soon.